हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पेपर एनालिसिस कल मैंने दिया था। आज मुझे थोड़े से और क्वेश्चन मिले हैं तो उसका मैं आपके लिए आंसर्स लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। जो जितने क्वेश्चन उनको याद आए, याद रहे, तो उनको कंपाइल करके मैंने ये दो वीडियोस बनाए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्वेश्चन आया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो टर्म है किसने कॉइन किया था, किसने दिया था, और वहाँ पे 4 पर्सनालिटीज़ के नेम दिए थे। तो हमें वहाँ से ये चूज़ करना था। तो ये टर्म मोहम्मद यूनुस ने दिया था। एक वहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे 4 एनजीओज़ के नेम दिए थे और 4 सिटीज़ थे। आपको उस एनजीओ को उस सिटी से मैच करना था। तो उसमें फर्स्ट एनजीओ था हार्मलेस हग्स। तो हार्मलेस हग्स है न्यू दिल्ली का एक एनजीओ था। ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। और एक उसमें था सखी एनजीओ। सखी एनजीओ इज़ इन हैदराबाद। एंड अन्वेषी एनजीओ दैट वाज इन केरला। एक और एनजीओ था, वो मेरे पास अभी नहीं पहुंचा, मुझे ध्यान नहीं, मतलब मुझे स्टूडेंट्स ने यही बताया, उसी को मैंने कंपाइल कर पाई हूँ। एक एनजीओ लेकिन और था। हाँ, 4 एनजीओज वहाँ पे आए थे। देन एक टर्म थी सिसजेंडर। ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट वहाँ पे दिया हुआ था, ये डेफिनेशन दी थी। और नीचे 3 टर्म्स, 4 टर्म्स थे, उसे मैच करना था। तो वो उसका मैचिंग जो करेक्ट आंसर है वो सिसजेंडर है। और वहाँ पे दिया क्या था, देखिए, डोनेटिंग और रिलेटिंग टू अ पर्सन हुज सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड जेंडर कॉरस्पॉन्डेंस विद देयर बर्थ सेक्स। मतलब जो उनका बर्थ सेक्स है उसी के साथ उनका जेंडर भी मैच होता है। तो 4 टर्म्स में से हमें इसको सिसजेंडर के साथ मैच करना था। 4 टर्म्स में मेरे ख्याल एक सिसजेंडर थी, एक ट्रांसजेंडर था, एक बायोसेक्सुअल था, एक हेट्रोसेक्सुअल था, इस तरह के टर्म्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सिसजेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट प्लैनेट 50-50 स्टेप इट अप जेंडर इक्वालिटी। ये कैंपेन है कि 2030 तक हमें ये प्लैनेट 50-50 मतलब जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है। तो ये कैंपेन किसका था, दिस वाज द क्वेश्चन। ये है यूएस विमेन का कैंपेन। एंड वन वाज द क्वेश्चन कि विमेन आर अनपेड फॉर, इसमें से ये 4 वर्क दिए हैं, प्रोडक्टिव वर्क, अनप्रोडक्टिव वर्क, कम्युनिटी वर्क, केयर वर्क। तो विमेन किसके लिए पेड नहीं होती हैं, और उसके लिए ABC ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन से आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन से मैच करना था। और एक ये 4 टर्म्स दिए हुए थे, नेक्स्ट उन 4 टर्म्स के मीनिंग थे, हमें उससे मैच करना था। द फर्स्ट टर्म वाज ग्लास सीलिंग। सो एवरीवन इज नो दैट ग्लास सीलिंग इज़ ए मेटाफोर। ये एक मेटाफोर है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये एक आर्टिफिशियल बैरियर है टू प्रिवेंट women and minorities from being promoted to the executive level या मैनेजरियल पोजीशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ऊपर तक वो ग्रो नहीं कर पाते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसके लिए ग्लास सीलिंग मेटाफोर है। और एक है ग्लास एस्केलेटर। ये टर्म इन्होंने क्रिस्टाइन एल विलियम्स ने किया था, बट ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था कि ये होता क्या है, सिर्फ मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये एक हिडन एडवांटेज है फॉर मैन इन द फीमेल प्रोफेशन, जिसमें फीमेल ओरिएंटेड प्रोफेशंस है उसमें मेल को जो एडवांटेज मिलता है उसको ये टर्म एक्सप्लेन करती है। वन वाज सेल्यूलॉइड सीलिंग, इट मीन्स, ये भी एक मेटाफोर है फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन हॉलीवुड। तो ये सेल्यूलॉइड लाइफ से रिलेटेड है। और एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेकडल टेस्ट के बारे में भी आया था। आपको याद होगा बेकडल टेस्ट में मैंने आपको वीडियोस भी दिए थे, तो इसमें से क्वेश्चन आया इस बार। बेकडल टेस्ट इसके बारे में भी मीनिंग था, उसमें टर्म्स दिए हुए थे, उनमें 4 पॉइंट्स से उनमें से आइडेंटिफाई करना था कि बेकडल टेस्ट में कौन सा होता है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन फिक्शन है, दूसरा ए वर्क फीचर है एटलीस्ट 2 वीमेंस हु टॉक ईच अदर अबाउट द समथिंग अदर देन अ मैन, एक ये उसमें लिखा हुआ था। और एक था द रिक्वायरमेंट दैट 2 वीमेन मस्ट बी नेम्ड इज समथिंग एडेड। तो उसमें ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे, वो हमें आइडेंटिफाई करने थे कि बेकडल टेस्ट में कौन से हैं। एक क्वेश्चन वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी आया था, वही सारे पॉइंट जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। 4 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि बेटी बचाओ प्रोजेक्ट किसको डील करता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट था शाहबानो केस। शाहबानो केस भी मैंने शायद अपने वीडियोस में कहीं ना कहीं करवाया था। 4 केसेस आते थे क्वेश्चंस में, मथुरा केस, शाहबानो केस, भंवरी देवी केस।
तो इसमें सिर्फ शाह बानो केस पे क्वेश्चन था कि वो किससे रिलेटेड था। शाह बानो केस डाइवोर्स मेंटेनेंस, राइट ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर बेस था। अब दलित विमेन, दलित फेमिनिज्म पे भी 2-3 क्वेश्चन कवर हुए थे इसमें। उसमें एक क्वेश्चन था आर्टिकल दलित विमेन टॉक डिफरेंटली, इसके बारे में क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था वो मेरे पास नहीं पहुंचा है। और एक तेलंगाना, एक मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन था। कौन कौन सी, ये 4 मूवमेंट्स ये थी, तेलंगाना मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट और मेरा पैबी मूवमेंट। इनका टाइम बताना था, टाइम के अकॉर्डिंगली इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। तो ये मैंने ईयर लिख दिया। तेलंगाना मूवमेंट 1946 में हुआ था, चिपको मूवमेंट 1973 में था, नर्मदा बचाओ 85 में, और मेरी पैबी मणिपुर में हुआ था। ये फीमेल एक मतलब विमेंस का ही मूवमेंट था, ये 1977 में हुआ था।